All right. Before I go to him, I want to go across to Abhishek as well, who is joining us on the broadcast. And there are several clerics who have been making claims that the Muslim community is going to be affected. And Abhishek is joining us from Bareilly as well. Abhishek, we've heard the claims that have been made by some of the clerics who continue to fearmonger. What is the situation there on the ground? Within just about an hour's time from now, the amendment will be brought into the parliament. देखिए, बिल्कुल 1 घंटे से कम का वक्त बचा है जब इस संशोधित बिल को संसद के अंदर पेश किया जाएगा। बरेली के अंदर खासा विरोध देखने को मिल रहा है। बरेली के अंदर हमारे साथ कुछ लोग हैं। सब क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्यों विरोध कर रहे हैं? आप बता रहे थे कि यहाँ पे लोग समर्थन नहीं कर रहे, क्या कारण है इसका? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, सिर्फ बरेली के लोग ही विरोध नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के लोग विरोध कर रहे हैं। और हमारी भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, सबके विरोध को ध्यान में रखते हुए इस बिल को यहीं के यहीं खत्म करना चाहिए। जब माइनॉरिटी इसके खिलाफ है तो आप इसके पक्ष में क्यों हैं? इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? सरकार की क्या मंशा है? सरकार को क्या फायदा होने वाला है? आप रोजगार पे आइए ना, आप रोजगार दीजिए। आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कोई कारोबार नहीं है। आप उस पर बात करिए ना। आप कहाँ भलाई कर रहे हो? आप कह रहे हो हम भलाई कर रहे हैं। आपके विधायक, आपके सांसद तो टोटल जितने भी हैं सब मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। कोई तलवार बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। और हमें समझ ये नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों इस बिल को लाने में। आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को बिठाइए, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं मुस्लिम समाज के, उनको बिठाइए, उनको समझाइए। आप समझा क्यों नहीं पा रहे हो लोगों को? भाई, अमेंडमेंट बिल के अंदर ऐसा क्या है जो हमें फ़ायदा है? आप कहते हो मुसलमानों का इसमें फ़ायदा है, लेकिन हमें तो कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है। भाई, आप हमारे मस्जिदें शहीद हो रही है, मज़ार शहीद कर रहे हो कई प्रदेशों के अंदर। वक्फ की ज़मीनों पे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने वक्फ की ज़मीनों पे जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, क्या उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये अमेंडमेंट बिल सरकार ला रही है? तो इसमें गरीबों का फ़ायदा क्या है? गरीबों का तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं नजर नहीं फायदा नहीं दिख रहा। अच्छा, आप क्या